बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। क्वेश्चन में आपको एक कंटेनर में 45 गुलाब जामुन दिए हुए हैं। ये बताया गया है कि एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है, यानी उसकी चाशनी है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में चाशनी का वॉल्यूम क्या होगा, यानी शुगर सिरप का वॉल्यूम क्या होगा। तो गुलाब जामुन के शेप को आप देखिए, इसकी लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन के बारे में, शेप के बारे में आपने देखा भी होगा, बताया गया है कि ये बीच में सिलेंडर के शेप का है और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल शेप है, हेमिस्फीयर का शेप है ये। तो इस पिक्चर में हमने इस गुलाब जामुन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, दूसरा राइट हेमिस्फीयर हो गया। गुलाब जामुन का डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, यानी क्रॉस सेक्शन ये हमें दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायमीटर का हाफ यानी 2.8 का हाफ रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम हेमिस्फीयर में आएंगे तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में भी रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डायमीटर का हमने हाफ कर दिया है। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, यानी सेंटर से ये दूरी रेडियस हो गई। 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हमने दिखा दिया। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमने दिखा दिया, राइट हेमिस्फीयर में भी रेडियस वही होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट साइड में 1.4 सेंटीमीटर, राइट साइड में 1.4 सेंटीमीटर, यानी 2.8 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर में निकल गया। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ होगी, 5 में से हम 2.8 माइनस कर देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर लेंथ हो गई सिलेंडर की। ये h की जगह पे 2.2 सेंटीमीटर हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ द हाइट या लेंथ हो गई। ऐसे जैसे आप इसको अगर देख रहे हैं तो ये हाइट, ये जिसको हम लेंथ कह रहे हैं 2.2 सेंटीमीटर, वही सिलेंडर में हाइट की जगह पे यूज़ होगा 2.2 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन आपको मालूम हो गए। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर मालूम हो गया, हाइट आपको मालूम हो गई 2.2 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का हम वॉल्यूम निकालेंगे। और 2 हेमिस्फीयर हैं, एक राइट साइड में हो, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। इन दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल के और इन तीनों को, यानी लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस राइट साइड के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो एक गुलाब जामुन का कंप्लीट वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। और उसका 30% यानी 30/100 इंटू, अगर वॉल्यूम हम V एज्यूम कर लें, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम V है तो 30/100 इंटू V उसका शुगर सिरप होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू V, देन वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ V, यानी 30/100 इंटू V, and volume of sugar syrup in 45 gulab jamun equal to 45 into 30/100 into V। इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। 45 गुलाब जामुन में 30% यानी 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। और आपको शेप के बारे में बताया है कि ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो हम इन तीनों शेप का, यानी हेमिस्फीयर, सिलेंडर और
लेफ्ट हेमिस्फीयर, सिलेंडर और राइट हेमिस्फीयर, इन तीनों शेप का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। इन दोनों का फॉर्मूला हम अलग अलग लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो चूंकि 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही कर लेते हैं। 2 इंटू फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास रेडियस है r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। पिक्चर में आप देखिए 1.4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। चूंकि डायमीटर 2.8 है तो उसका हमने हाफ कर दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। इसको हम 14/10 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा ये। और सिलेंडर में h की ज़रूरत पड़ेगी। h हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर को हम 22/10 लिख लेंगे। 2.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 22/10। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली 14/10, स्क्वायर्ड फॉर्म में है तो 14/10 इंटू 14/10 दो बार हम लिखेंगे। h की वैल्यू अभी 22/10 हमने निकाला था, प्लस 2 इंटू 2/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, यानी 3 बार मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, इतना पोर्शन आप देखिए ये आपको कॉमन मिल रहा है। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, तो इस पोर्शन को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, ये हमने कॉमन ले लिया। इधर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में 22/10 प्लस इधर ये तो कॉमन हो गया, हमारे पास आएगा 14 और 2 से हम 5 टाइम में इसको कट कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 14 2 ज़ा 28 और नीचे आएगा 5 3 ज़ा 15, 28/15। अगले ब्रैकेट में आया हमारे पास, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। 2 11 जा 22, 2 5 जा 10 यानी 11/5 हो गया ये, प्लस 28/15। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 11/5 प्लस 28/15। इसको एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं और साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पेज पे आ जाते हैं। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और ब्रैकेट में हमारे पास था 11/5 प्लस 28/15।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर लेंगे एलसीएम लेकर के। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू एलसीएम आएगा 15, 5 3 15, 11 3 33, प्लस 15 1 15 एंड 21 और 28 1 28। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 33 प्लस 28 61 हो गया। ऐड करने पे 61/15 आ गया। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया, यानी V इक्वल टू हमारे पास आया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इस V की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास था 45 इंटू 30/100 इंटू V। इस V की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45 इंटू 30/100 इंटू V की जगह पे हम 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 61/15। अब देखते हैं क्या क्या कटता है इसमें से। 15 3 45 कैंसिल हो गया, 7 2 14 कैंसिल हो गया, 10 3 30 कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारे पास 1000 आएगा, 100 इंटू 10 1000 आएगा, और ऊपर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 61। ये सारे नंबर्स ऊपर की तरफ है। 3 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 61, और नीचे हमारे पास आएगा 100 इंटू 10 यानी 1000। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 338184। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 338184/1000। 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे वॉल्यूम ऑफ सिरप आया, शुगर सिरप का आया 45 गुलाब जामुन में। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिरप, शुगर सिरप, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस। ये सारी वैल्यू हमने V की निकाली थी, 45 गुलाब जामुन के सिरप की निकाली थी हमने V की वैल्यू पुट करके। तो हेंस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।